हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 की चैप्टर 12 की, जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेना। तो सम नेचुरल फिनोमेना क्या होता है बहुत अच्छे से समझेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या होगा इन दिस चैप्टर वी सेल डिस्कस टू डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना, दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। सम नेचुरल फिनोमेना क्या होता है, जो नेचर के थ्रू क्या होता है अकर होता है। जैसे कि हम बात करें लाइटनिंग और अर्थक्वेक, हम क्या अर्थक्वेक ला सकते हैं क्या, हमारे माध्यम से तो नहीं हो सकती, न ही लाइटनिंग हो सकती है। ये क्या है, नेचुरल फिनोमेना है। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, इट इज़ अकर बाय नेचर। नेचर का जो है डिस्टर्ब होने की वजह से या फिर नेचर के थ्रू होता है, उसको बोलते हैं हम नेचुरल फिनोमेना। ओके, सम नेचुरल फिनोमेना हम लोग बात करेंगे दो टॉपिक की। हम लाइटनिंग के बारे में जानेंगे और अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे। तो हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे लाइटनिंग के बारे में। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं लाइटनिंग क्या है। आपने देखा होगा क्या है, यू माइट हैव सीन द स्पार्क ऑन द इलेक्ट्रिक पोल व्हेन वायर बिकम्स लूज। आपने देखा होगा वायर वगैरह पोल वगैरह लगे होते हैं, तो आपके जो खंभों में वायर होते हैं आपस में तार वगैरह लूज हो जाते हैं, तो आपस में टकरा जाते हैं, तो उससे क्या होता है चिंगारियाँ निकलती है, जिसको बोलते हैं स्पार्क हो जाता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क बोलते हैं। आपस में चिंगारियाँ आती हैं, आवाज़ आती है ना, तो जो आवाज़ चर चर ऐसी आवाज़ आती है जो भी, वो हमारी क्या है, वो स्पार्किंग हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा लाइटनिंग भी है। लाइटनिंग जो है हमारा जो भी, जो आपने देखा आसमान में बादल गरजते हैं, उसमें बिजली कमक जो है कड़कती है, लाइटनिंग होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्या है, यू माइट हैव सीन स्पार्क ऑन द इलेक्ट्रिक पोल व्हेन द वायर्स बिकम्स लूज। आप सबके साथ में हुआ होगा, स्पार्किंग हुई होगी आपके माध्यम से, या फिर उल्टा तार लग जाता है तो क्या होता है, उस पर स्पार्किंग हो जाती है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो यहाँ पर क्या है, लाइटनिंग मैंने आपको बता ही दिया, इट इज़ लाइक अ स्पार्क। जैसे कि हमारे पोल में होता है, हमारे घरों में इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह से हो जाता है, जब भी हम वायर वगैरह आपस में मिल जाती है तो स्पार्किंग हो जाती है। ऐसे ही हमारे जो क्लाउड है वो क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, तो उससे क्या होता है स्पार्किंग होती है, उसमें लाइटनिंग हो जाती है। उसको अच्छे से जानने के लिए हम थोड़ा और पढ़ते हैं। लाइटिंग इज आल्सो इलेक्ट्रिक स्पार्क, लाइटनिंग इज आल्सो इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन ह्यूज स्केल, बहुत बड़े स्केल में हम लोग इसको देखते हैं, है ना। इन एंशियंट टाइम, अब आपको पता होना चाहिए, एंशियंट टाइम जो लोग होते थे वो लोग तो क्या सोचते थे, जब बिजली जब गिरती थी या फिर आवाज़ आती थी गड़गड़ाहट की, आसमान जो बादल आपस में गरजते थे, तो लोग सोचते थे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया हमने कुछ ना कुछ, लग रहा है भगवान हमसे नाराज़ हो गए हैं। तो क्या होता था, मतलब जब आपस में बादल गरजते थे तो वो लोग डरते थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, भगवान हमसे क्रोधित होकर हम पर नाराज़ होकर बारिश कर रहे हैं, और ऐसा कुछ होने वाला है। जब भी कभी कभी बिजली गिर जाती थी पेड़ों में या कुछ, तो वो लोग ऐसा सोचते थे, बट ऐसा नहीं था। भगवान तो नाराज़ नहीं हो सकते ना, हम लोग जितनी भी गलती, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लेकिन वो हम क्या करते हैं, अगर हम अच्छे से प्रे करें, अच्छे से पढ़ाई करें, तो उसमें क्या करें, भगवान तो हमेशा ही हमारी हेल्पफुल करता है। तो लेकिन वो लोग जो एंशिएंट टाइम के थे वो क्या करते थे, सोचते थे कि पता नहीं क्या विपदा आ गई, भगवान हमसे क्या हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं, तो ऐसा सोचते थे। इन एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस स्पार्क, दे वर देयरफॉर अफेयर्ड ऑफ लाइटनिंग and thought that the worth of the god was visiting them। बता रहे हैं कि भाई visiting them। now of course we understand the lighting is caused by the accumulation of charges। अब लेकिन हम लोग को पता है, हम साइंटिस्ट के थ्रू प्रमाणित किया गया है कि जो लाइट है, लाइटनिंग है, वो किसकी वजह से होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से होता है। चार्जेस आपस में टकराते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, लाइटनिंग होती है, ना कि भगवान क्रोधित हो गए कि हम पर जो है नाराज़ हो गए, तब हम जो क्या कर रहे हैं, बिजली ऐसे आवाज़ जो है लाइटनिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो क्या हुआ है, ये तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कभी पहले के लोग, जैसे अगर लाइटनिंग होती है तो फिर हमें सोचना नहीं कि ऐसा क्या हो गया, गॉड हमसे नाराज़ हो गए हैं क्या, ऐसा तो नहीं होता है, बट पहले के लोग ऐसा सोचते थे। ठीक है, नाउ वी नीड नॉट टू बी अफेयर्ड ऑफ लाइटनिंग। अब हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा डरना भी है, क्योंकि जब होती है तो उससे कॉजेज़ भी होता है ना। जैसे कि कभी कभी पेड़ों में बहुत जल्दी गिर जाती है,
बिजली गिरती है ना, तो लाइटनिंग होती है, उसको जानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें गार्ड कर रहा है और हमें एकदम से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम प्रिकॉशन के थ्रू अच्छे से रखें तो हम अपने आप से बचा सकते हैं अपने आप को, है ना। तो अगर बाय द वे हम बाहर जगह पे गए तो उसको कैसे बचेंगे, हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। द स्पार्क डेट इज ग्रीन न्यू। आपने देखा होगा जो साइंटिस्ट थे, जो भी ग्रीक लोग थे, उन्होंने जाना था कि लाइटनिंग कैसे होती है, उसके बारे में उन्होंने स्टडी की। तो उन्होंने जाना इन द एंशिएंट ग्रीक न्यू एज early 600 BC that when an umber is एक टाइप का क्या होता है, काइंड ऑफ रेजन है, एक टाइप का वो होता है जिसकी वजह से क्या होता है, was rubbed with the fur it attract light object such as a hair। ये एक पेड़ में होता है, जैसे कि आपने देखा गोंद होता है ना, पेड़ में जो होता है उसमें, उससे अगर उसको हम क्या करें, रब करें, काइंड ऑफ उसको हम रब करेंगे तो क्या होता है, वो बालों में चिपक जाता है ना, बालों वगैरह में चिपक जाता है। तो जो किसकी वजह से होता है इसके बारे में जानेंगे। अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज अ हेयर यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर ऑफ क्लोथ्स योर हेयर इज स्टैंड इन। अब आपको पता है, अच्छा आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब आप स्वेटर पहनते हो, स्वेटर पहनने के बाद जब उसको उतारोगे तो आपके जो बाल होंगे हेयर के, कभी कभी आवाज़ भी आती है, चार्ज भी होता है, और कभी कभी तो आवाज़ भी आती है, कभी कभी जो बाल होते हैं वो क्या होता है, खड़े हो जाते हैं, तो जो रुए बोलते हैं उसको, रुए खड़े हो जाते हैं। तो किसकी वजह से होता है, चार्जेस वजह। जो भी हमारी स्वेटर होती है, स्वेटर में क्या होता है, जो वुलन की होती है उसमें चार्ज होता है, और चार्ज होने जैसे हम हटाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जो रुए होते हैं हमारे बालों के, या फिर बोल सकते हैं जो छोटे छोटे हमारे स्किन में बाल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। दैट इज़ रीज़न, वही रीज़न होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नहीं। अब तो ये तो ज़्यादा ये तो हमारा था, उन्होंने किसने बताया, ये ग्रीक साइंटिस्ट लोगों ने बताया। ठीक है, अब हम बात करें कि ये तो हो गया। अब हम बात करें कि जो है इन्होंने मतलब बताया कि भाई इफ़ यू ऑफ दीज क्लोथ्स आर डार्क यू इवन सीन द स्पार्क ऑफ द हियर्स क्रैंकलिंग साउंड। आपने कभी कभी आवाज़ भी देखी होगी, आप कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉडी में हमारे करंट लग गया है, कभी फील किया होगा, है ना, तो बिकॉज ऑफ चार्जेस की वजह से। ठीक, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई। फिर हम अगर बात करें लाइटनिंग, मैंने बता दिया, इन एंशिएंट टाइम भी बता दिया कि कैसे लोग करते थे। अब हम बात करते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। ये खेल तो सब लोगों ने खेला होगा कि कैसे चार्जिंग बाय रबिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को रब करो, ऐसे ऐसे करोगे तो उसमें क्या होता है, चार्ज हो जाता है। तो बाद में मैं हाथों में क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे रब कर रहा हूँ तो इसमें क्या हो रहा है, हीट आ रही है, तो इसमें चार्जेस होता है। तो हम लोग जानेंगे एक एक्टिविटी के माध्यम से। जैसे कि आप क्या करो, एक बॉल पेन लो, बॉल पेन जानते ही हो सब लोग, बॉल पेन जो होता है, जो उसकी रिफिल ले लो, रिफिल। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, आप अपने घर में भी कर सकते हो, बट बहुत ध्यानपूर्वक, जैसे कि सुनिएगा। टेक अ यूज बॉल पेन रिफिल एंड रब इट वर्चुअली विद द पीस ऑफ द पॉलिथीन, bring it close to small pieces of paper, take care not to touch the rubber end of the refill with your hand with the metallic object, repeat the activity with। अब आप देखो क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, जब एक बॉल पेन लो और एक पॉलिथीन ले लो और पॉलिथीन से इसको रब करो, ऐसे करके रब करोगे तो क्या होगा, उसमें चार्ज आ जाएगा। चार्ज आने पर क्या होगा, जो प्लास्टिक रिफिल है रब्ड विद द पॉलिथीन जब करोगे, इट एक्वायर द स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज, उसमें कुछ चार्ज आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कर देना जैसे मैंने इसको रब किया, रब करने के बाद वही प्लेस पे हाथ लगाओगे ना, तो वो आप इसमें जो चार्ज आया है वो आपकी बॉडी में आ जाएगा। आपने उसमें हाथ लगा दिया तो आपकी बॉडी में चार्ज आएगा, और चार्ज आपकी बॉडी से अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि हम लोग अर्थ पे ही तो है, खड़े होते हैं तो अर्थ पे निकल जाता है। तो अर्थ हमारी बॉडी में चार्ज आया और अर्थ पे आया, हमें लगता है करंट नहीं लगा, लेकिन चार्ज आ जाता है। जैसे मैंने इसको रब किया तो उसमें चार्ज आया, और जैसे मैंने इसको छुआ तो कभी कभी डेंजरस भी बन जाएगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा जो है, जहाँ पर हम इसको रब कर रहे हैं तो उसको छूना नहीं, उस वाले पार्ट को छूना नहीं, क्योंकि उसमें चार्ज आ जाता है। तो आप लोगों ने किया होगा, जब आप कंघे को अपने से रब करो, या फिर स्केल को करो, या फिर ग्लास को किसी को करो रब करके, और फिर कागज़ या फिर कुछ लाइट ऑब्जेक्ट लोगे तो वो चिपकने लगेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनमें चार्ज आ जाता है। तो ये होता है, ये एक्टिविटी है, आप कर सकते हो जो मैंने आपको बताई, बट बी केयरफुली कि हम जहाँ पर उसको रब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है कि उसको हम छूना है। ठीक है, इट एक्वायर स्मॉल चार्जेस दीज ऑब्जेक्ट कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। जब भी वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने इसको रब किया, रब करने के बाद
जैसे मैं कॉम लिया, कॉम को रब किया और कॉम रब करने के बाद उसमें क्या होगा, चार्ज आ गया। चार्ज आ गया तो वो क्या कहलाएगा, चार्ज ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, चार्ज। और जो चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि इसको रख दिया मैं, तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं है। जब मैं इसको रब करूँगा तो क्या बन जाएगा, चार्ज ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें हैं, क्या आप बताओ। रिफ़िल को हमने भी जस्ट बताया, रिफ़िल जो है हमारी, रिफ़िल को हम क्या करें, उसमें प्रैक्टिकल करेंगे। रिफ़िल को हम चार्ज रब करेंगे, रफ करेंगे, तो उसमें चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और ये अट्रैक्ट भी होगी, ठीक। लेकिन बैलून में भी चार्ज आता है। बैलून आपस में आप क्या करो, 2 बैलून ले लो, आपस में इसको ऐसे रगड़ो तो वो रिपल हो जाएंगे, है ना, रिपल होंगे, भागेंगे दूर दूर को, है ना। आप अगर उसको रगड़ोगे नहीं तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, पास पास में हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, इससे हमें पता है बैलून में भी क्या आता है, चार्ज आ जाता है। फिर बात करें इरेजर में हम वूल जो है, वूल से इरेजर में करो तो उसमें भी चार्ज आ जाता है। फिर लेकिन अब बताओ, स्टील स्पून है, उसको हम रब करेंगे तो उसमें चार्ज आएगा। अरे सोच समझ कर बात करो, है ना। देखो जो स्टील स्पून है, जो चम्मच है हमारी, है ना, तो उसमें अगर हम ऐसे रब करेंगे तो उसमें चार्ज नहीं आएगा। उससे कागज़ वगैरह चिपकाओगे तो नहीं चिपकेंगे, क्योंकि वो मेटल है। और यू नो डैट कि जो गुड कंडक्टर होते हैं वो क्या है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। तो जो हमारे ये क्या होगा इसमें, या तो हमें ये पता चल गया, जो भी बॉडी होती है, अगर वो प्लास्टिक हो गई, ग्लास हो गई, वो बॉडी क्या करती है, चार्ज ऑब्जेक्ट कर लेती है। ये तो हमारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं, और मेटल हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ये सारी चीज़ तो पता ही चल गई। फिर हम बात करें, ये एक्टिविटी के थ्रू हम लोगों ने दिया, ये टेबल दे रखी है, आप करोगे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ चार्जेस ऑन दियर इंट्रैक्शन। आपको चार्जेस के बारे में पता होगा, है ना। चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा मैग्नेट के साथ सपने ही खेला होगा। तो अगर आपने देखा होगा मैग्नेट को तोड़ दो, या फिर उसके बाद कभी देखोगे तो कभी कभी भागता है दूर दूर को, पास में ले जाओ तो कभी कभी आपस से वो चिपकेगा नहीं, दूर भागेगा। तो वो उसमें क्या हो रहा है, जो दोनों सेम चार्ज है, प्लस प्लस चार्ज है। जब प्लस प्लस चार्ज होंगे तो क्या होगा, दूर को भागेगा, रिपल्सन होगा। बिल्कुल सही। अब क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर प्लस और माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो जो आपको पता चला, चार्जेस भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और न्यूट्रल भी होता है, लेकिन उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक। तो ये चीज़ तो पता चल गई। तो वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टेबल ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी बहुत दे रखी है। इसमें बैलून की एक्टिविटी है, आप अपने घर पे भी कर सकते हो। क्या है, 1-2 बैलून लेना है और उसको क्या करोगे, ऐसे ही जो बिना रब किए ऐसे रख दोगे तो वो आपस में मिलने के लिए मिल जाएंगे, आपस में पास आ सकते हैं। लेकिन जब इसको रब करोगे, रब करने के बाद क्या होगा, वो क्या होंगे, दूर दूर थोड़ा रहेंगे, भागेंगे। तो आप जब बुक खोलोगे, बुक में देखोगे तो उसमें आप दिखाई देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम लोगों को पता चल गई। फिर हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ चार्जेस में, हम लोगों ने इस एक्टिविटी के माध्यम से पता कर लिया कि जो है टाइप्स ऑफ चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव होगा तो रिपल करेगा, रिपल का मतलब पास में लाओगे तो ऐसे दूर दूर जाएगा। अगर पास में अगर प्लस और माइनस होगा, अनलाइक चार्ज होगा तो आपस में अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये चीज़ थी मतलब टाइप ऑफ चार्जेस में। और जो चार्जेस नहीं होता वो न्यूट्रल होता है, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई ना। चलो अब बात करें हम, देखो पॉजिटिव चार्ज के बारे में। It is a conventional to call charge acquired by the glass rod when it rubbed with the silk as positive। आपने देखा होगा, जब स्केल हो गई या फिर जो भी हमारा रॉड ग्लास हो गए, इसमें वो रब करने पर क्या होता है, चार्ज आ जाता है ना। और ये ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। फिर बात करें ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज भी क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है ना। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। या फिर आपने भी देखा होगा, ये बुक में जो एक्टिविटी दे रखी है वो है हमारी सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप कैसे हम बना सकते हैं। इसमें देखो, इसको पढ़ते हैं फिर हम एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी बताएंगे जिसके थ्रू आपको जान सकते हो कि जो कैसे चार्ज भी ट्रांसफ़र होता है। कैसे, देखो, टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल। एक जैम बॉटल जानते ही हो, जैम बॉटल ले लो, जैसे कि आप पिक्चर में दिखी हुई है, बनी हुई है। आप उसमें जैम बॉटल ले लो। टेक अ पीस ऑफ द कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड ले लो और स्लाइटली बिगर इन द साइज ऑफ द माउथ ऑफ द बॉटल, प्रेसेस अ होल into it in it so that metal paper clip can be inserted. Open out the paper clip as shown in figure 12.4. Cut out 2 strips
ऑफ एल्युमिनियम फॉयल एंड मैं इसमें समझा देता हूँ। जैसे कि आप क्या करोगे, जब आप एक जैम बॉटल ले लो ग्लास की और उसमें एक होल कर दो कार्डबोर्ड से, कार्डबोर्ड जानते ही हो, कार्डबोर्ड में होल कर दो और होल करने के एक मेटल वायर लगा दो, एक मेटल वायर लगा दो और जो क्लिप लगा दो उसके नीचे जो है लटकाकर, ऐसे लटकाकर क्या करोगे, यहाँ पर एक मेटल और यहाँ पर एक मेटल लगा दो अलग अलग, तो दोनों मेटल यहाँ होंगे, एक मेटल इधर लटकेगा, एक मेटल इधर लटकेगा, लेकिन दूर दूर रहेंगे वो। जैसे ही हम उसमें चार्ज नहीं होगा तो वो पास में रहेंगे, लेकिन क्या होगा, जैसे मैं क्या करूँगा उसमें ऑब्जेक्ट रब करूँगा, जब मैं इसमें जो रिफिल है ना, रिफिल वॉल पेन की रिफिल होती है ना, जो वॉल पेन की रिफिल है उसको रब करने पर हम जैसे उसको लगाएंगे तो जो जैम में वो लगे थे, मैग्नेट क्लिप लगी थी, जो मेटल क्लिप लगी थी, वो क्या करने लगेंगी, रिपल होने लगेंगी, और रिपल होने लगेंगी तो हम जान जाएंगे उसमें क्या होगा, चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र होने का मतलब कैसे होता है आपको बताया, जैसे कि आपने ये किया होगा, आपने क्या किया होगा, मैग्नेट सबके साथ हमने यूज़ किया होगा, मैग्नेट में आपने सिक्का लिया, कॉइन को आपने उसको टच किया तो वो अट्रैक्ट हो गया, फिर दूसरा सिक्का भी सिक्के से चिपक जाता है, फिर तीसरा सिक्का भी चिपक जाता है, डिपेंड करता है उसकी मैग्नेट की कैपेसिटी कितनी है ना, कितना बड़ा मैग्नेट है, तो सिक्के चिपकेगा, है ना, तो वो ट्रांसफ़र हो जा रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जो चार्ज, हमारा मतलब यही है कि चार्ज ट्रांसफ़र भी होता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलो अब हम बात करें डिस्चार्ज के बारे में बात करें कि जो हमारा क्या हो रहा है, डिस्चार्ज बॉडी क्या होती है इसके बारे में। यहाँ बताया गया है कि भाई द रीज़न इज़ डैट द फॉयल स्ट्रिप चार्ज ऑफ द अर्थ थ्रू द योर बॉडी, वी से डैट द फॉयल स्ट्रिप आर डिस्चार्ज, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू कॉल्ड द अर्थिंग। अर्थिंग भी होती है, अर्थिंग के बारे में जानना आना चाहिए आपको। लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी, आपकी बॉडी से क्या होता है, चार्ज को चला जाना, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी बॉडी का, जैसे कि बैटरी, फ़ोन की बैटरी है, फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, उसमें जितना भी चार्ज होता है वो उसका लूज़ हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं डिस्चार्ज, है ना। अब अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग क्या होती है इसके बारे में जानते हो क्या, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट। अर्थिंग क्या करती है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट से क्या करती है, टू द अर्थ तक पहुंचाती है। अर्थिंग मतलब जो है कोई, जैसे कि आपने अभी, हम इसको और आगे भी बताएंगे, जैसे कि घरों में एक होता है एंटीना लगा रहता था, और एक घरों में एक रॉड लगा रहता है, रॉड, है ना, तो उसको क्या होता है, अगर बाय द वे लाइटनिंग होती है तो उससे लाइट उसमें आकर हमारी कनेक्ट होती है अर्थ में, तो अर्थ में चली जाती है, तो उसको बोलते हैं अर्थिंग, है ना। अर्थिंग क्या होती है, इसको और अच्छे से समझेंगे। अर्थिंग द प्रोवाइड द बिल्डिंग टू द प्रोटेक्ट अस। अर्थिंग हमारी इसलिए दी जाती है कि घरों में भी दी रखी, जब वायरिंग की जाती है तो अर्थिंग एक अलग से निकाला जाता है, अर्थिंग वायर होती है, या फिर घरों में घरों को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग लगाते हैं, अर्थिंग कराते हैं, है ना। जो वायरिंग करते हैं उनको जानकारी होती है इन सब के बारे में, और वो लोग लगाते हैं ताकि बाय द वे तूफान जब आ जाए तो लाइटनिंग अगर हो भी तो वो उस रॉड से निकलती हुई अर्थ से चली जाए, तो ऐसे करके वहाँ का एरिया सेफ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें थी। अब हम इसमें अर्थिंग क्या होती है ये तो बताई जाए ड्यूरिंग। अब हम क्या करते हैं, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। अब अच्छी बात आती है समझने वाली। अच्छी बात क्या है, अब हम बताने वाले हैं कि लाइटनिंग कैसे होती है। जो बिजली है, आपस में जो बादल हैं टकराते हैं, फिर उसमें गरज की आवाज़ आती है, उससे लाइट निकलती है, कैसे निकलती है इसके बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा, जब ऐसे तो देखो अभी आज जो हमारा अभी मौसम अच्छा है तो बादल वगैरह भी कुछ शाम होगा, ना ही कोई आवाज़ होगी ना कुछ है, वो सिंपल सा मौसम होगा। लेकिन लाइटनिंग कब होती है, जब स्ट्रॉम होता है, बारिश होती है, आंधी तूफान आता है, तभी तो लाइटनिंग होती है। कि हमेशा होती है? हमेशा तो नहीं होती है। तो जब भी क्या होता है, आंधी तूफान बारिश होती है, तभी उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है, इस लाइटनिंग के थ्रू इसको हम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं अच्छे से। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन अ टर्म ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस बाय द रबिंग। हम जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि कैसे चार्ज हो रहा था, रब करने पर चार्ज आ गया था, ऐसे ही हम इसको जानेंगे लाइटनिंग कैसे होती है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द थंडरस्टॉर्म, द एयर करंट मूव अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट मूव डाउनवर्ड। अब देखो होगा कुछ एयर हमारे आसपास में घूमती है, एयर घूमती है, हवा चलती रहती है ना, और एयर जो है ऊपर की तरफ जाती है,
एयर जो है उस समय क्या होता है ऊपर की तरफ जाती है, उसको बोलते हैं करंट, उसको बोलते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द थंडर स्टॉर्म द एयर करंट मूव अपवर्ड। एयर करंट क्या होता है, जो एयर है ऊपर की तरफ जाती है उसको एयर करंट बोलते हैं। कुछ ऊपर की तरफ जाती हैं उसको बोलते हैं जो है उसको बोलते हैं हम करंट मूव अपवर्ड। वाइल द वाटर ड्रॉपलेट, और जो पानी नीचे की तरफ आता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट मूव डाउनवर्ड। जो पानी गिरता है उसमें जो चार्जेस होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। जो पानी जो एयर है ऊपर की तरफ जाती है उसको प्लस चार्ज बोलते हैं, और जो पानी जो नीचे गिरता है तो वहाँ पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। और आपको पता है हमारे पेड़ों में, जो हमारे पेड़ है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, उसमें चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ वियर कंप्लीटली अंडरस्टूड द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एजेंट। और वो क्या होता है, जब चार्ज ज़्यादा हो जाता है, जब चार्ज क्या होता है ज़्यादा हो जाता है, तो जो आपने देखा होगा नीचे वाली जो नीचे वाली वाटर ड्रॉपलेट है उसमें चार्ज कैसा है, माइनस, और एयर करंट में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो अलग अलग सेपरेट हो जाता है, प्लस चार्ज ऊपर जा रहा है, नीचे माइनस चार्ज है। और हमारी पृथ्वी पर जो बिल्डिंग्स है, पेड़ है, उसमें चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब वो क्या होता है, जब नेगेटिव चार्ज जो ड्रॉपलेट वाला चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब जो हमारा क्या होता है, जो भी हमारा ड्रॉपलेट वाला चार्ज है, एयर में चार्ज बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो उसमें चार्ज ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो पेड़ है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से जो लाइटनिंग है वो पेड़ों पे गिर जाती है, घरों में गिर जाती है, क्योंकि उनमें चार्ज प्लस होता है। और जो डाउनवर्ड वाटर रेट ड्रॉप होती है उसमें चार्ज होता है माइनस, और माइनस और प्लस होता है तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो लाइटनिंग, कहीं बिजली यहीं गिर गई है, कहीं यहाँ पे गिर गई है, कई लोग कहीं किसी की डेथ हो गई है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब क्या होता है, चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जब भी हमारी ड्रॉपलेट होती है आपस में बादल टकराते हैं, प्लस और माइनस टकराते हैं, और कभी कभी देखोगा प्लस और प्लस ज़्यादा हो जाता है तो स्पार्किंग हो जाता है। जब स्पार्किंग होते हैं, टकराने से क्या होता है, इसमें लाइटनिंग होती है, स्पार्क होता है। जैसे आप बादल आपस में टकरा गए, चार्ज सेम हो गए, तो क्या होगा, उसमें स्पार्किंग होगा। आपने देखा ना स्पार्किंग, चिंगारियाँ होती हैं, वही सब होता है। ठीक है, अब बात करेंगे, ये तो हो गया, हमने समझा दिया कि लाइटनिंग कैसे होती है, समझ में आया। लाइटनिंग का प्रोसेस क्या है, जो लाइटनिंग होती है उसका जब आपस में जो क्लाउड्स होते हैं टकराते हैं, और उसमें अलग अलग सेपरेटेड चार्ज होता है। और जो हमारी अर्थ में जो बॉडीज़ हैं, जैसे कि बड़ी बिल्डिंग्स हैं, पेड़ हैं, उनमें चार्ज प्लस होता है, और वो अट्रैक्ट कर लेती है, इसीलिए बिजली गिर जाती है। लाइटनिंग कहीं आपने न्यूज़ मिलती है कि यहाँ गिर गई, पेड़ों में ज़्यादा गिरती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बात करें हम, देखो यहाँ पर इमेज भी दे रखा है, इसके थ्रू आप उसको जान सकते हो कि कैसे लाइटनिंग होती है। प्लस चार्ज ऊपर रहेगा और माइनस चार्ज नीचे रहेगा, और जो पेड़ पौधे हैं उनमें चार्ज प्लस होगा, दोनों ही क्या होंगे, टकराएंगे, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेशन चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है। ठीक, ये चीज़। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, है ना, क्या है, अगर लाइटनिंग हो रही हो तो कैसे हम उसको बच सकते हैं, सेफ्टी, लाइटनिंग सेफ्टी के बारे में जानेंगे। देखो, ड्यूरिंग द लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस सेफ। देखो भाई, हम जब क्या होती है, जब भी हमारी क्या होती है, लाइटनिंग होती है, तो हमें खुली जगह सोचते हैं हम लोग, खुली जगह अच्छी होगी, नहीं, ये सेफ्टी नहीं है। हमें सेफ्टी के लिए कहाँ, अपने घर सबसे सुरक्षित है, छत है, इन सब जगह पे जाना चाहिए। तो जो हमारा होता है, जो क्या होता है, जो भी हमारी लाइटनिंग है, सेफ्टी जगह के लिए हम बात करें तो ड्यूरिंग द लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस, हमें खुली जगह पे नहीं जाना चाहिए। जब जान लेना चाहिए मौसम गड़बड़ है तो अपने घरों में ही रहना चाहिए, है ना, नहीं खेलना चाहिए बाहर। ठीक है, अब हियरिंग थंडर इज़ अ अलर्ट रश ऑफ द सरफेस सेफर प्लेस। जब आपने देखा हो थंडर की आवाज़, गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, बादल आपस में गड़गड़ाते हैं, तो आप जान जाइए कि मौसम गड़बड़ है, हो सकता है लाइटनिंग भी हो सकती है, इसीलिए अपने घर में सुरक्षित रहें, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो दूसरा बात क्या है, आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट द सम टाइम बिफोर कमिंग आउट द सेफ प्लेस। जैसे सुना कि आवाज़ आई, गड़गड़ाहट की, लाइटनिंग की आवाज़ आई, तो फिर क्या करोगे आप, तुरंत सेफ जगह पे चले जाओ। अपने घरों में सबसे सेफ जगह वही तो होती है, घर है, जगह। तो फाइंडिंग सेफ प्लेस, कहाँ पर कौन कौन सी जगह पे जाओगे तुम, देखो कौन कौन सी जगह जा सकते हो। अ हाउस, जैसे कि आपने बताया और मैंने ही बताया कि अ हाउस और बिल्डिंग इज़ अ सेफ प्लेस इफ़ यू ट्रेवलिंग बाय द कार और बाय बस आर सेफ इनसाइड द विंडो एंड डोर ऑफ द व्हीकल शट।
अगर आप बाय द वे अचानक आप अपने घर पे नहीं हो, तो बीच में फंस गए हो, कार में हो या फिर बस में हो, तो हमें क्या करना चाहिए, डोर बंद कर लेना चाहिए। वहाँ पर जितने भी विंडो है, डोर है, जो भी वहाँ पर विंडोज़ वगैरह है, उसे बंद कर देना चाहिए। ठीक, तो हम अगर व्हीकल में हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कार या बस में है तो हमें उसकी शीशे बंद कर लेना चाहिए, तो हम सेफ्टी में रहेंगे, हम सेफ रहेंगे। ठीक है, अब डू एंड डोंट ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, हमें ये सब नहीं करना चाहिए जब थंडरस्टॉर्म जब होता है, तूफान या जो है बिजली गिरती है या फिर बिजली चमकती है या लाइटनिंग होती है, तो उस समय ये नहीं करना चाहिए। क्या, आउटसाइड नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ, हमें बाइक वगैरह नहीं चलानी चाहिए। बाय द वे ऐसी जगह पर रुक जाना चाहिए। ऑन द स्टॉप आप चला ही रहे हो, आप जान रहे हो तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, तुम सोच रहे हो बारिश में घूमेंगे, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। घूमने से हमें क्या करना है, आप जान रहे हो आवाज़ जो है लाइटनिंग भी हो सकती है, इसलिए आप बाइक पे हो तो आप सेफ जगह पे जाइए, है ना, कहीं घर में जाइए किसी के, या फिर कहीं सुरक्षित जगह पर रुक जाइए। और पेड़ों के तो नीचे रुकना ही नहीं है, पेड़ों के नीचे रुकोगे तो क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ओपन फील्ड, टॉल ट्री, शेल्टर इन अ पार्क, एलिवेटेड प्लेस डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स, कैरिंग, आपने जहाँ मैंने जिस बताया कि पेड़ों पे हमें नहीं जस्ट खड़ा होना चाहिए, सोच लिया करें, सर ने बताया था कि पेड़ छाया तो है, लेकिन हमें उसमें चार्जेस ज़्यादा है, उसमें चांसेस ज़्यादा होगा क्योंकि उनमें प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूर होते हैं, लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं। तो क्या होता है, बादल जब आपस में गिरेंगे और वो नीचे क्या होता है, जो ड्रॉपलेट वाटर होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और जो ट्री होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझा। इट्स लेटर टू अवेलेबल एंड यू आर in an open field, stay away from your tree, stay away from the poles of the others, lightning is strike telephone and cords। अब अगर बात करें, ये तो आउटसाइड वाला था, अगर बाहर है तो आप क्या करोगे, तुरंत बाइक वगैरह है, ट्रैक्टर वगैरह में हो या कहीं हो, तो आप तुरंत क्या करो, वहाँ से उसको रोक कर बंद करके सेफ जगह पे चले जाओ, और सेफ जगह मैंने आपको बताई दी। अब अगर अंदर हो, इनसाइड द रूम, इनसाइड द हाउस, अगर घरों के अंदर हो और आपको लगता है कि क्या हो रहा है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, लाइटनिंग आने वाली है, तो आपको क्या प्रिकॉशंस करने हैं ये समझना है। जैसे कि लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड, आपने देखा हुआ टेलीफोन या फ़ोन वगैरह जो है उसको हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिकल वायर आर मेटल स्पूल पाइप्स, डू यू रिमेंबर लाइटनिंग इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, आपको पता है लाइटनिंग इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ही है ना। During the thunderstorm, contact with these should be avoided. It is safer to use mobile phone. It is safer to use mobile phone and cordless phone. However, it is not wise to call up and person who receiving your phone through the wire phone. Bathing should be avoided during the thunderstorm. Avoid the contact the running water. आपको नहाना भी नहीं चाहिए, काम नहीं नहाना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि रोज़ नहीं नहाना चाहिए, रोज़ तो नहाना चाहिए, लेकिन बाय द वे जब आपको लगता है थंडर स्टॉर्म आ रहा है, तो उस समय हम उस समय से क्या होता है, रुक कर नहा लेना चाहिए, कि अगर जब थंडर स्टॉर्म निकल जाए, है ना, तब उसके बाद नहाना चाहिए। ये नहीं कि हम जब जो है लाइटनिंग होने की संभावना है, तूफान आ रहा है, तब नहाने में लगे हुए हो, तो ऐसा एडवाइस नहीं है। और ऐसा भी एडवाइस नहीं कि नहाना नहीं चाहिए, नहाना तो बहुत हेल्प है, हाइजीन आपको अच्छा रखता है ना, हाइजीन अच्छे से रहना चाहिए, बट थंडर स्टॉर्म के समय हमें नहीं नहाना चाहिए। अब ये नहीं कि तो हमेशा सोच लो थंडर स्टॉर्म है, ठीक है, ये नहीं समझ लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आर कंप्यूटर्स, टीवी एंड शुड बी अनप्लग्ड, जो होते हैं ना, चार्जेस में लगे होते हैं, टीवी वगैरह लगे होते हैं, प्लग वगैरह लगे रहते हैं, उनको स्विच ऑफ करके, उनके बटन ऑफ करके निकाल देना चाहिए, ताकि क्या हो सकता है, सेफ हो जाए, है ना। एंड इलेक्ट्रिकल लाइट्स एंड रिमेन्स ऑन, दे डू नॉट एनी हार्म, वो हमें हार्म ना पहुँचाए, इसीलिए हमें इसके बारे में पता था। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं, बस के बाद यहाँ टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे कल अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक क्या होता है इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर, lightning conductor is a device to use buildings from the effect of the lightning of metallic rod taller than the buildings is installed in the walls of the buildings during the construction
one end of the rod is kept out of the air and others is buried deep the ground. The rod provide the easy routes to route for the transfer of electric charge to the ground. अब आपको पता है लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है। घरों में मैंने अभी जस्ट बताया ही था, घरों में आपने देखा होगा लोहा जो है एक वो पोल टाइप का बना दिया जाता है और उसमें लोहा लगा दिया जाता है और उससे ही जो वायरिंग करते हैं, जो भी होते हैं मैकेनिक्स और इलेक्ट्रीशियन होते हैं, वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर लगा देते हैं ताकि बिल्डिंग वगैरह है उसमें सेफ रहे। उसमें लाइटनिंग अगर आ जाए, देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उसमें वहाँ पर लगाया जाता है, क्योंकि अगर बाय द वे लाइटनिंग आती है तो उस कंडक्टर से जो मेटेलिक रॉड उसमें लगा हुआ है उससे निकलती हुई अर्थ पे आ जाए और अर्थ से अर्थ पे चली जाए, ना कि बिल्डिंग पे आ जाए। तो इससे क्या होता है, हमारा जो बिल्डिंग है वो सेफ़ हो जाएगी। तो ये लाइट जो है, अगर आपसे कोई पूछता है कि लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, तो आप बता सकते हो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, हमारी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको सबको बचाता है लाइटनिंग से। इज़ अ सेफर एक हमारा क्या है, ये हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसा जो है कंडक्टर है जो कि हमारी बिल्डिंग्स वगैरह को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। तो ये क्या होता है, आप इसमें इमेज भी देख सकते हो कैसे ये लगा हुआ है। एक घर है बना हुआ है, 1 2 3 4 मंजिल है और उसके ऊपर क्या है, रॉड लगा हुआ है, उसमें वायर लगी हुई है। तो ये जो हमारा क्या है, ये इलेक्ट्रिक जो है कंडक्टर का काम करता है और ये हमारे बिल्डिंग को सेफ हो जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था जो हमारा लाइटनिंग, इसके बारे में अच्छे से आपको पता चल गया होगा और सारे पॉइंट्स मैंने बताया कैसे हम घरों में रहेंगे तो कैसे बच सकते हैं, सेफ्टी क्या है, आउटसाइड क्या होता है, इनसाइड हम सब ने बताया, और क्या होता है चार्जेस होता है, रबिंग चार्ज, जैसे मैंने बताया रब कोई ऑब्जेक्ट करते हैं तो चार्ज हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो हम लोग कल जो नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थक्वेक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।